जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो लिया, जिसमें मैंने आप लोग को यह बताया कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएं। तो चलिए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसके माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला हम आज रूल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। कुछ दो चार रूल है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला रूल क्या है, मध्य समानुपाती पूछेगा। अनुपात भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछेगा, मध्य समानुपात। दो संख्याएं दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों का मध्य अनुपात बताइए क्या होगा। तो ऐसे में आप लोग रूल रखिएगा याद, मध्य अनुपात क्या होता है। यदि कोई दो संख्या ए और बी हो तो उसका मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या कर देंगे, ए और बी को गुना करके रूट के अंदर लिख देंगे, वही क्या निकल के आ जाएगा, मध्य समानुपात। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 9 तथा 16 का मध्य समानुपात बताना है। क्या होगा 9 तथा 16 का, तो क्या याद रखेंगे हम लोग, मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती। जो भी दो संख्याएं होंगी उनको रूट में लिख के और उसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे और वही हो जाएगा हमारा मध्य अनुपाती। तो 9 और 16 को रूट अंडर लिखेंगे। 9 किसका वर्ग है, 9 को किससे 3 निकल जाएगा और 16 का क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये मध्य समानुपाती समझ आया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। दूसरा रूल क्या है, तीसरा समानुपात। अगर इंग्लिश में बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है देखते हैं। यदि दो ही संख्या दिया रहेगा और बोलेगा उसका तीसरा समानुपाती बताएं, तब कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आप लोग को बस रूल याद रखना है छोटा सा, कौन सा, बी स्क्वायर बट्टे ए, जहां बी क्या होगा दूसरा संख्या और ए क्या होगा पहला संख्या। तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में लिखे हैं 4 तथा 8 का तीसरा समानुपाती बताना है। तो क्या करेंगे, दूसरा जो ए को मान लेंगे 4 और बी को मान लेंगे 8। तो क्या रूल है, बी का स्क्वायर कर देना है और उसमें ए से भाग कर देना है। तो बी के जगह कितना है 8, तो 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर और भाग दे देंगे किससे, 4 से। तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 बट्टे 4, एक 4 से कट जाएगा, दो बार में 8, तो 8 का दो गुना कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा तीसरा समानुपाती। तो आप लोग इस समय रूल बस याद रखिएगा, इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, पहला रूल क्या याद करवाया आप लोगों को, मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तीसरा समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए। एक और रूल है उसको हम लोग देखते हैं। अगला है चतुर्थानुपाती या फिर चतुर्थ समानुपाती। वो क्या होता है आइए देखते हैं। अगर दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम साइड में चल रहा है, बाजा बज रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। तो हम क्या बताए, मध्य अनुपाती बताए, तीसरा अनुपात बताए, अब क्या बता रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती क्या होता है वो देखते हैं। चतुर्थानुपाती या फिर चतुर्थ समानुपाती, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें आप लोगों को बस रूल याद रखना है, इसमें 3 संख्याएं दे रखा होगा, एक संख्या ए रहेगा, दूसरा बी तथा तीसरा क्या हो जाएगा सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपात। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसका रूल क्या होगा, लास्ट का जो दो संख्याएं हैं उसको गुना कर देना है और ए से पहले वाले से भाग कर देना है। तो इसका रूल क्या याद रखिएगा, बी गुने सी बट्टा क्या हो जाएगा ए, जो इसका रूल हो जाएगा। तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 4, 9 तथा 4, 9 तथा 8 का चतुर्थानुपात बताना। चतुर्थानुपात बताएं। तो क्या हो जाएगा 4, 9 तथा 8 का चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, क्या बताया आप लोग को रूल में, लास्ट का जो दो संख्याएं रहेंगी उसको क्या कर देना है गुना और पहले वाले से भाग। तो 9 गुने 8 और भाग किससे करना है 4 से। तो 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी कि 4, 9 तथा 8 का चतुर्थानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा।
तो ये 3 रूल थे और हम आप लोगों के लिए और भी कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये तीनों रूल याद रखिएगा। हम एक बार तीनों रूल फिर से लिख देते हैं एक साथ, आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा। क्या क्या रूल याद रखना है? पहला, मध्यानुपात या फिर मध्य समानुपात, इसका रूल क्या होगा? रूट अंडर ए बी। ठीक है, दूसरा को क्या बताए? तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात, तीसरा समानुपात, ये क्या याद रखना है? बी स्क्वायर बट्टा ए। और थर्ड क्या बताए? चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात, इसको क्या रूल हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा रूल? बी गुने सी बट्टा ए। तो ये 3 रूल हैं जो आप लोगों को याद रखना है इस अनुपात वाले कॉन्सेप्ट में। ये तीनों रूल आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग टाइप 1 अभी पढ़ रहे हैं, अनुपात का टाइप 1, फर्स्ट टाइप। टाइप 1 ये क्या होता है? इसमें थोड़े बेसिक हम बताएंगे टाइप 1 में क्वेश्चन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लाए हैं, आइए चलते हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 2b बराबर क्या हो जाएगा? 12c। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बताएं। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमको क्या निकालना है? ए बी और सी का अनुपात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा इतना ए बराबर इतना बी बराबर इतना सी और पूछेगा कि ए बी सी का अनुपात बताएं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। जब हमको ए का मान अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? एक मिनट, ए का मान कैसे निकालेंगे? अगर हमको ए का मान चाहिए तो इस पूरे को ढक लेंगे और जो बच गया है उसके संख्या को गुना करेंगे। 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12 गुने 2 बराबर 24। अगर हमको b का मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसको ढक लेंगे, इन दोनों की संख्या को गुना करेंगे। 3 गुने 12, 3 गुने 12 कितना हो जाएगा? 36। और c का मान निकालना है तो क्या करेंगे? लास्ट वाले को ढक लेंगे और इस दोनों के अंकों को गुना करेंगे। 3 गुने 2, 3 गुने 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये ए बी सी का ये जो आया है अनुपात आया है, कैसे लिखेंगे? इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इसको लिखेंगे 24 अनुपात 36 अनुपात 6। तो अनुपात में आप लोगों को कल हम क्या समझाए थे? अगर कटने वाला होगा जो तीनों अनुपात में अगर 3 है 4 है 2 है, जिसमें भी सारे में अगर वो चीज मौजूद है तो हम उसको काट सकते हैं। तो क्या करेंगे? 6 से देख रहे हैं सभी कट रहा है तो 6 से काटेंगे। 6 इकाई 6, 6 छक 36 और 6 चक 24। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 4 अनुपात 6 अनुपात 1, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन है, यदि 4a बराबर 5b बराबर 6c, तो बताइए आप लोग a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो ये था छोटा सा पहला प्रश्न जो आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2/3p यदि 2/3p बराबर 4/5q बराबर 3/2r 3/2r हो, तो हमें क्या बताना है? p अनुपात q अनुपात r बताएं। p अनुपात q अनुपात r बताएं।
आइए तो इसको कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या कर दिया गया है, बट्टा दे दिया गया है। तो उसमें क्या करना है, ऊपर जो भी संख्याएं हैं पहले लिख लेते हैं इसको अच्छे से। 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 3/2 R। क्या करना है, ऊपर जो भी संख्या है इस सारे संख्याओं का क्या कर देना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 4 और 3, 2, 4 एंड 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। तो जो भी एलसीएम आएगा उससे न तीनों को भाग कर देना है, तीनों में। तो क्या करेंगे, 2/3 अगुने कितना एलसीएम आया है, 12, 12 से इसको करेंगे और पी लिखेंगे बराबर 4/5 गुने यहाँ भी 12 कर देंगे, यहाँ क्यू हो जाएगा बराबर 3/2 और इसके नीचे भी 12 से भाग दे देंगे और क्या हो जाएगा, आर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6, यहाँ 4 से काटेंगे 3 और यहाँ 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 4। तो क्या क्या आया अपने पास देखते हैं। ऊपर P बचा, P नीचे क्या बचा, 6 3 18 बराबर यहाँ क्या बचा, ऊपर Q नीचे 5 3 15, यहाँ क्या बचा, ऊपर R नीचे क्या हो जाएगा, 4 2 8। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब आंसर क्या आएगा, P और Q और R का अनुपात क्या आएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, जब भी ऐसे बट्टा वाले में दे के पूछेगा ना, तो जो ऊपर में रहेगा उसी का मान नीचे हो जाएगा। अगर P ऊपर में है तो P का मान कितना हो जाएगा, 18। तो लिखेंगे P बराबर कितना हो जाएगा, 18, Q बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे कितना है, 15 और R बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसीलिए P अनुपात Q अनुपात R क्या हो जाएगा, 18:15:8, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको फिर से समझाते हैं। एक बार अगर आप लोग इसको समझ जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोग क्लियर से बना पाइएगा। तो देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं पुनः। क्या है दिया गया, यदि 2/3 P हो, 4/Q R हो, सॉरी PQ हो और 3/2 R हो और तीनों क्या हो, बराबर हो, और हमसे पूछे P अनुपात Q अनुपात R, तो कैसे बताएंगे उसको। ऊपर में जो भी संख्याएं रहेंगे उस सब का क्या कर देना है, हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है। उसका ऊपर वाले सभी का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। कितना आ गया, 12। अब क्या करना है, तीनों संख्याओं में उस एलसीएम से भाग दे देना है। तो 2/3, अब 12 से भाग देंगे, पहले से 3 है, 12 उसके साथ गुना में हो जाएगा, गुने P। इधर भी सेम ऐसा ही करेंगे प्रोसेस, और ऊपर से जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, और लास्ट में क्या बचेगा, P/18। ठीक है, उसके बाद क्या, Q/15 और नेक्स्ट क्या, R/8। तो जो जिसके नीचे जो होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से P हमको मिला 18, Q मिला 15 और R मिला 8। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 18 15 8, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो एक प्रश्न इसी पे आप लोग बनाइएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम आप लोग को एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम इस पे एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाइएगा। प्रश्न है, यदि 4/6 P बराबर 2/3 Q बराबर 4/8 R हो, तो P अनुपात Q अनुपात R बताए। तो इसको आप लोग बनाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये आप लोग के लिए एक प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 2P बराबर 3Q बराबर 4R। क्वेश्चन है अगला, यदि 2P बराबर 3Q बराबर 4R, यही प्रश्न है, ठीक है, बराबर एक और है 5S। तो क्या पूछ रहा है, तो हमको बताना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, ये 4 अनुपात हम लोग को बताना है। तो हम क्या बताए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसा वाला प्रश्न इससे ठीक पहले बताए थे। क्या करना है, जिसका मान निकालना है उसको ढक लेना है, बाकी सबको आपस में गुना कर देना है उसके अंकों को। जैसे यहाँ हमको P का मान चाहिए, क्या करेंगे, इस P को अभी नहीं देखेंगे, बाकी जो भी संख्याएं हैं
इन तीनों को क्या कर देंगे आपस में गुना, तो P का मान क्या निकलेगा 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि कितना हो जाएगा 4 तिया 12 पंचे 60। Q का मान ऐसे ही निकालेंगे, इसको नहीं लेना है, 2 गुने 4 गुने 5 क्या करेंगे 2 गुने 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 दूना 40 हो जाएगा। R का मान निकालना है, क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे बाकी तीनों का, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अगला क्या हो जाएगा S के लिए, S का निकालना है बाकी इन तीनों का गुना, 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 चौक 24। तो हमको P Q R S सभी मालूम हो गए, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग अनुपात, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर क्या हो जाएगा 60 अनुपात 40 अनुपात 30 और अनुपात 24। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से अगर हम लोग काट देंगे इसको कितना हो जाएगा ये 30, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था 4 अनुपात वाले प्रश्न। क्या कितना आसान था, देखे आप लोग क्या करना था, जिसका भी वैल्यू मालूम करना है उसको छोड़ के बाकी सभी के अंकों को गुना करके लिख देना होता है, यही तो है अनुपात। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस पे प्रश्न बनाइएगा आप लोग। चलिए बहुत सारे प्रश्न हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए और 1-2 प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है यदि 1/m, यदि 1/m 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o बराबर क्या दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये बट्टा वाला नहीं पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है m, तो बताइए m अनुपात n अनुपात o क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए ये तो 1/में है, अगर हम इसको पलट दे तो सीधा हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर हम इसको पलट के लिखें तो क्या मिलेगा m n o, वही तो हम लोग को निकालना है। तो जो चीज इस साइड करेंगे वही इस साइड भी कर देना है। अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब इसको पलटेंगे तो इधर भी पलटना होगा, m अनुपात n अनुपात o, इस सब को क्या किए पलट दिए, तो इधर भी इसको पलट के लिखना, क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब कैसे निकालेंगे, वैसा ही करना है, m अनुपात n अनुपात o। हमको चाहिए m का मान पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। m का मान चाहिए तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे बाकी इन दोनों का गुना कर देंगे। देखिए ठीक से लिखते हैं, अगर हमको पहले m चाहिए तो m के लिए क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे, इन दोनों के अंकों को गुना कर देंगे और इधर जो रहेगा ऊपर उससे भी गुना कर देना, इसके नीचे वाले को बस ढकना है। देखिए हमको m का मान चाहिए, इसको ढक दिए, वो कितना बचा 4 5, 4 5 20, 20 को अगर हम 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा 20, ये m मिल गया। n का मान चाहिए, क्या करेंगे इसको ढक लेना, इसको छोड़ देना है, 3 और 5 का गुना 5 या 15, 15 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15। और o का मान अगर निकालना है क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और ई दोनों को गुना करके इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12। तो इसीलिए m अनुपात n अनुपात o ये क्या हो जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आप लोग एक और बनाइएगा, यदि यदि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर यदि 4 अनुपात 6 अनुपात 8 हो तो बताइएगा आप लोग a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इसको नोट करिएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 हो तो a/2 b/3 और c/7 हो तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए 4a प्लस 3b माइनस 3b माइनस सी, और क्या बताना है, इसका अनुपात किसके साथ बताना है, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, इसका अनुपात इसके साथ बताना है। देखिए ये थोड़ा सा नया टाइप हो गया, लेकिन है तो वैसा ही क्वेश्चन। क्या बताए थे, आप लोग का ध्यान होना चाहिए कि जो भी रहेगा ऊपर में वैल्यू, उसके नीचे वाला ही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3, a बराबर 2, ये वाला 2, b बराबर इसका 3 और c बराबर क्या हो जाएगा इसका 7। तो हमको a b c का मान तो निकल गया है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है और हमको अनुपात निकाल लेना है। तो क्या दिया गया है पहले लिख देते हैं, 4 गुने a प्लस 3 गुने b, इसको बड़ा ए लिख देते हैं यहाँ भी, 3 गुने बी और माइनस क्या है सी, अनुपात इधर क्या करना है a प्लस बी प्लस सी, ये है प्लस, इसी में वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू कितना है 2, b का 3 एंड c का 7, क्या करेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस 7, इधर भी बैठाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 7, क्या हो जाएगा इधर 4 2 जा 8, इधर 3 3 9 हो जाएगा माइनस का 7, इधर क्या हो जाएगा 7 3 10 और 2 12, इधर देखिए तो 9 8 17, 17 में से 7 गया तो 10, 10 अनुपात 12, अगर काटे तो क्या हो जाएगा 5 अनुपात 6, इसका क्या मिलेगा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये था एक नया प्रश्न, क्या था, एक अनुपात दे के और दूसरा अनुपात पूछ रहा था। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न, बस एबीसी का मान निकाल लेना है, उसमें वैल्यू पुट कर देना है, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। चलिए ये प्रश्न देते हैं आप लोगों के लिए, HW में ऐसा ही रहेगा, बस हम इसको इधर चेंज कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा 5a प्लस 2b माइनस का c, और इधर कर देते हैं अनुपात में 2a प्लस का b और माइनस का c। आप लोग इस पे बैठाइएगा, इसका वैल्यू आप इस पे पुट करके हमको बताइएगा आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको मिटा देते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यदि x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 3 हो। अगला प्रश्न है यदि x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 3, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या बताना है x माइनस वाई, और क्या बताना है इसका अनुपात x प्लस वाई के साथ बताना है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, बहुत आसान है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसीलिए x बराबर 8 और y बराबर 3, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। पहले प्रश्न लिख लेते हैं x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, अब लिखते हैं इसे वैल्यू इसका देते हैं, x का मान है 8 माइनस का 3, इसका क्या हो जाएगा x का मान 8 प्लस का 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा और यहाँ 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट करिएगा, तब तक हम लोग थोड़ा सा इंक रख लेते हैं।
आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों, हम इंक रख रहे हैं थोड़ा सा। मार्कर इंक प्रॉब्लम दोस्तों। अब इंक प्रॉब्लम, चलिए इसी से बनाते हैं। इंक थोड़ा सा नहीं मिल रहा है अभी, देखते हैं इसी से बनाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, वैसा ही प्रश्न आप लोग बनाइएगा। यदि a अनुपात b 3:2 हो, यदि a अनुपात b बराबर, छोटा b है, यह अनुपात b बराबर क्या है 3:2, तो क्या पूछ रहा है हमसे, एक अनुपात दे के दूसरा अनुपात पूछ रहा है। तो बताना है अपने लोगों को 5a + 2b अनुपात 3a + 4b। चलिए तो हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, वैसा ही करना है। a के सामने है, a का वैल्यू कितना 3, a बराबर 3, b बराबर कितना 2, इसमें रखते हैं 5 गुने a का मान कितना 3 + 2 इंटू b का मान कितना 2, रेशियो अनुपात 3 गुने a का मान कितना रखना है 3, 4 इंटू बी का मान 2। इसको हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 2 दूनी 4, और इधर क्या हो जाएगा अनुपात 3 तिया 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। इसको हम लोग हल करते हैं। 15 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 19, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, देखिए 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, इधर 15 और 4 19 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19:17। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, और थोड़ा जल्दी में नोट कर लीजिएगा, या हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b 3:4 हो। हाँ, ये प्रश्न कुछ थोड़ा सा चेंज है। a अनुपात b है 3:4, a अनुपात b कितना है 3:4, ठीक है 3:4। b और c का अनुपात दिया है 8 और 9, b अनुपात c बराबर कितना है 8:9। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि a अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात c बराबर हुआ, तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए देखते हैं। पहले इसका बेसिक क्या हम समझा देते हैं। क्या करना है, सभी पहले हमको चारों देख लेते हैं। इसमें ए बी सी डी कौन कौन चीज दे रखा है, ए बी और क्या दे रखा है सी, 3 ही दिख रहा है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो वही तीनों का अनुपात बैठाते हैं, एक ए लिख देंगे, दूसरा बी और तीसरा सी, और उसके सामने हम उसका वैल्यू देंगे। ए के सामने क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3 अनुपात क्या है 4, ठीक है। बी और सी का कितना है 8:9, तो बी के सामने लिखेंगे 8:9। ऐसा प्रश्न हम कल भी बताए थे और आज भी समझा रहे हैं। कल कैसे बताए थे, इसके पीछे लिख लिख कर बताए थे, और आज क्या करना है डायरेक्ट हम बता रहे हैं। क्या कर देना है, इसको इससे गुना कर दीजिए, 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा 24, अनुपात इसको इससे गुना कीजिए, 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा 32, इसको फिर इससे गुना कीजिए, 9 का 4 गुना 36। देखिए तो कट रहा है क्या, काटिए, 2 से काटिए तो
4 से कट रहा है, 4 से काट दीजिए। 4 छक 24, 4 आठे 32 और 4 नवा 36। तो क्या हो जाएगा 6, 8 और 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे आंसर ये पूछ ही नहीं रहा। अभी तो हम क्या निकाले हैं, ए बी सी का अनुपात न निकाले हैं, ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का। हमसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी। तो ए का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए ए अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 9। इसको हम काट भी सकते हैं, थोड़ा सा काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 अनुपात, सॉरी 2 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया, तो 2 अनुपात 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये तो था, इतना लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट्स में बना सकते हैं। कैसे शॉर्ट में बनाएंगे, हमसे बस देखिए, जब भी पूछेगा ना पहला और अंतिम वैल्यू, तब ऐसे डायरेक्ट पूरा निकालने का जरूरी नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसका शुरुआती ले लेंगे और इसका अंतिम वैल्यू ले लेंगे। क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे देख लेना है कि b का वैल्यू बराबर है कि नहीं। b तो इक्वल नहीं है, b को पहले इक्वल कर लेंगे यहीं पर। जैसे यहाँ देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें b है कॉमन, यहाँ भी b कॉमन है, तो b का मान यहाँ क्या है 4, लेकिन यहाँ तो क्या है b का मान 8। तो हम इसको अगर दुगुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसको दुगुना करने के बदले में इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी दुगुना, तो ये हो जाएगा 6। तो 3 और यहाँ हो जाएगा 9, सॉरी 6 और क्या हो जाएगा 9। तो a अनुपात c ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 अनुपात 9 काट देंगे, क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3, ऐसे भी आ जाएगा। तो जैसा आप लोगों को मेथड अच्छा लगे आप लोग वैसे बनाइए। हम दोनों तरीका बता दिए हैं, जो भी कॉमन पार्ट होगा उसको क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है दोनों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यदि a का 30% b के, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a का 30% बराबर है क्या चीज, b के 0.25 और ये बराबर है किसके, c का 1/5 के बराबर, ये तीनों वैल्यू कह रहा है कि बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा रेशियो पूछ रहा है हमसे, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, कैसे निकालेंगे इसको, आइए देखते हैं। वैसे ही सेम कर देना है, लिखेंगे ए का मतलब क्या हो जाएगा गुना, और यहाँ लिखेंगे 30% हटेगा तो नीचे 100, यहाँ लिखेंगे बी का मतलब गुना, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 डायरेक्ट कर देते हैं, अगर इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 100 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25/100 बराबर, यहाँ हो जाएगा c गुने 1/5। देखते हैं जो और कटने वाला काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे a गुने 3/10, यहाँ क्या हो जाएगा 25 इकाई 25, 25 चौका 100, यहाँ क्या हो जाएगा b गुने 1/4 और यहाँ क्या हो जाएगा c गुने 1/5। तो हम क्या बताए थे, ऐसे बट्टा वाले में कैसे निकालना होता है, जितने भी ऊपर में संख्याएं हैं उस सब का क्या कर देना है, एलसीएम निकाल लेना। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका, ऊपर में क्या है 3 1 और 1, 3 1 1, 3 1 और 1 का इसका एलसीएम 3 ही आ जाएगा। तो क्या कर देना है, सभी में 3 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो a गुने 3/10 और गुने 3 बराबर b गुने 1/4 और गुने 3 बराबर c गुने 1/5 और गुने 3। अब हमारे पास आंसर तुरंत आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे a, अब बट्टा क्या हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर b/12, यहाँ ऊपर c अब बट्टा 5 दिया 15। तो यहाँ से हमको a अनुपात b अनुपात c कैसे मिलेगा, बताए थे क्या, जो भी ऊपर में रहेगा उसके ठीक नीचे वाला उसका वैल्यू हो जाएगा। तो a का वैल्यू 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 12 और यहाँ 15, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप लोग इसको नोट करिए।
चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग के सामने। वैसा ही प्रश्न है, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो। यदि ए का 60% बराबर क्या हो, बी का 3/4 हो, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी बताना है। कैसे बताएंगे, आइए समझते हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं। ए गुने 60 और प्रतिशत हटेगा तो 100। इधर क्या हो जाएगा, बी गुने 3 और बट्टे क्या हो जाएगा 4। काटते हैं 20 से, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। इधर तो नहीं कटेगा, ये सॉरी बी है। तो हमको ए और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस गुना करके। इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। इस बी को इसके बट्टे में लाके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी बराबर, इधर जो है उसको वैसे ही रह देना है 3/4, लेकिन इधर जो है 3/5 उसको उधर ले जाएंगे तो उलट जाएगा, पलट उलट के लिखाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 को क्या लिखेंगे, 5/3। तो ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 और नीचे 4। तो क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी पे एक प्रश्न बनाइएगा। ए का 80% बराबर बी का 2/4, 2/3 कर देते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट, आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, हम इसको मिटा देते हैं। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी बराबर 2 और 3। ए अनुपात बी बराबर क्या है, 2/3। ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 9/7। बी अनुपात सी बराबर, छोटा छोटा हम अपने मन से दे रहे हैं, 4/5। सी अनुपात डी बराबर 4/2। तो हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, बताइएगा ये क्या होगा। और एक और बता दीजिएगा, ए अनुपात डी, ये भी बताइएगा, दोनों बताना है। क्या करेंगे, पहले हम लोग ए बी सी डी पूछ रहा है तो वही निकालेंगे और इससे ये भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, कितने हैं, कितने चर है, ए बी सी डी तक है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। अब क्या करेंगे, सबके सामने सबका वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का रेशियो कितना है, 3:2, सॉरी 2:3, 2:3। बी सी का कितना है, 4:5, 4:5। और सी डी का कितना है, 4:2, 4:2। इसको हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इससे इससे गुना करते चलेंगे और ए का मान आएगा। 4 चौका 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। अनुपात ए का वैल्यू आ गया। बी के लिए क्या करेंगे, इस तीनों को गुना, 4 चौका 16 तिया 48। सी के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का गुना, 4 पंचे 20 तिया 60। और डी के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का गुना, 5 दूनी 10 तिया 30। देखिए तो कटने वाला है क्या, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काट देंगे, 2 से काटिए, 2 से हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 15। अब तो नहीं कटेगा, तो हमारे पास क्या आया, ये पहला किसका आंसर आ गया, इसका आ गया, ए बी सी डी का अनुपात। लेकिन एक और पूछ रहा था, ए अनुपात डी पूछ रहा था, तो ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू है 16, अनुपात डी का कितना है 15, 15। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे और फिर मिलेंगे आप लोग से कल नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और समझिएगा। चलिए अगला टाइप का प्रश्न क्या है, 3:5 के प्रत्येक पद में यदि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि इनके संख्या का अनुपात क्या बन जाएगा, ताकि जो नई संख्या आएगा ना, नई संख्या ज्यादा रहेगा। अच्छा, ताकि नई संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाए। चलिए दोस्तों, तो ये क्या है, ये नया टाइप का प्रश्न है, तो इसको हम लोग समझा देते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, उसके बाद आप लोग को एक दे देंगे, आप लोग बनाइएगा। चलिए तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा ना कि एक अनुपात दे देगा, बोलेगा कि उसमें कोई ऐसा संख्या बताए कि क्या जोड़े ताकि उसका जो नया संख्या मिलेगा उसका अनुपात इतना हो जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, दोनों अनुपात में सेम चीज जोड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है, हम x को दोनों अनुपात में जोड़ेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 3:5। अब क्या मिल रहा है अपने लोग को, 3:4 मिल रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अनुपात को हम लोग बट्टा में भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इसको 3/5। अब क्या कर रहा है, क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या माने हैं x, तो इसको जोड़ते हैं, 3 + x 5 + x बराबर कितना हो जा रहा है, 3/4 मिल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस गुना, इसको इससे और इसको इससे गुना कर रहे हैं। 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12। 4 का x के गुना करेंगे तो 4x, इधर क्या हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 और प्लस x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x। इस 3x को इधर लाएंगे और इस 12 को उधर ले जाएंगे, तो 4x माइनस का 3x बराबर 15 और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 12 उधर जाएगा माइनस में। 4x में से 3x गया तो एगो x बचेगा, 15 में से 12 गया तो 3। तो हम अगर 3 इसमें लाके जोड़ दे ना, तो इसका अनुपात जो आएगा ना, नया संख्या, उसका अनुपात ये आ जाएगा। तो ये था एक प्रश्न नए टाइप का। तो ऐसा ही प्रश्न हम बहुत सारा आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे मास्क विद्यापीठ के टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल मास्क विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोग से हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।